मैं शुभम और आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो हमारे पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इस बारे में बात की थी। इसको मैंने कुछ दो क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। आज मैं तीसरा क्वेश्चन और उसके बाद एक चौथा, दो क्वेश्चंस आज मैं फिर लेके आ गया हूँ जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और किस तरीके से करना है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो पूरा देखें, पूरा लेक्चर देखें और समझें कि जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हैं वो कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन आएगा कि दो लैंप्स हैं, ये देखिए दो लैंप हैं, यहाँ पे लैंप 1 लैंप 2। क्वेश्चन ऐसा होगा कि दो लैंप हैं जिनका पावर रेटिंग, एक का पावर रेटिंग है 100 वॉट और दूसरे का पावर रेटिंग है 40 वॉट और दोनों ही ऑपरेट होते हैं वोल्टेज 220 वोल्ट पे। ठीक है, और ये दोनों ही लैंप पैरेलल कनेक्ट हैं एक दूसरे के और ये दोनों लैंप कनेक्ट है किससे, 220 वोल्ट पावर सोर्स से। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है वो है कि लैंप 1 का पावर जो है वो उसको P1 लेट किया है 100 वॉट है, लैंप 2 का पावर जो है वो P2 लेट किया है वो 40 वॉट है। ठीक है, और दोनों ही वोल्टेज किस पे ऑपरेट हो रहे हैं, 220 वोल्ट पे, और दोनों ही कनेक्ट भी 220 वोल्ट पे ही हैं। तो इसीलिए वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, क्या, 220 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें बोलेगा कि निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से करंट कितनी निकलेगी, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मच करंट डिड वी गेट फ्रॉम द बैटरी, या बैटरी से कितनी करंट निकलेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, हमें करंट निकालना है तो जाहिर सी बात है इसके कई तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा और सबसे बेसिक जो तरीका है, जो कॉन्सेप्चुअल तरीका, वो ये लगता है फॉर बिगिनर्स कि सबसे पहले हम लैंप 1 का रेजिस्टेंस निकालें, फिर लैंप 2 का रेजिस्टेंस निकालें जो कि मैंने मार्क किया है, R1 और R2 निकलेगा। उसके बाद हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकाल लें जो कि पैरेलल है, तो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। और उसके बाद हम उसको निकाल के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और वोल्टेज हमें दिया ही है तो हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो P1 है वो है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। ठीक है, V × I1 मानेंगे कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट डिफर हो जाती, करंट जो है डिवाइड हो जाती, करंट डिवाइड हो जाती। तो I1 करंट, भाई जाहिर सी बात है यहाँ तक I करंट होगा लेकिन यहाँ पे I2 करंट होगा और यहाँ पे I1 करंट, तो ये I1 माना है ना। तो तरीके क्या है, या तो हम यहाँ पे I1 निकालें फिर उसके बाद I2 निकालें, दोनों को ऐड कर दे तो क्या आएगा, I आएगा। भाई करंट यहीं से तो निकली है, इस पॉइंट पे जो करंट आएगी वो क्या है, यहाँ पे I बराबर क्या है, I1 + I2। तो हम ये वाला भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका है कि रेजिस्टेंस निकालें, तो मैं रेजिस्टेंस में जाऊंगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, I को एलिमिनेट करेंगे, तो V = तो I1 की जगह हमने V/R1 पुट कर दिया है। क्लियर, ठीक है, बाई ओम्स लॉ, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है अभी हम, क्योंकि उस प्रीवियस मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस निकाल के तब कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, P1 = V²/R1, therefore R1 = V²/P, जो कि वैल्यू होगी 220 × 220, क्योंकि V² है, V हमारा 220 वोल्ट है जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, अपॉन P कितना है, P1 कितना है, यहाँ पे P1 कितना है हमारा, हम अभी लैंप 1 की बात कर रहे हैं तो जो P1 है वो 100 वॉट का है। ठीक है, जो R1 हमारा जो आया है यहाँ पे वो आया है 22 × 22, दैट इज 484 वॉट। तो हमें R1 मिल गया है 484 ओम्स का। ठीक है, सॉरी, जो हमारा रेजिस्टेंस हमको मिला है R1 को क्या आया, 484, जो हमारा रेजिस्टेंस आया है वो 484 ओम मिल गया है। ठीक है, अब
ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें R1 मिल गया है, अब हमें R2 निकालना है। सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम जब R2 निकालेंगे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को मैं लिख लेता हूं। हमारे पास जो R1 आया है वो 484 ओम आया है। अब हमने क्या किया, हमने R1 निकाल लिया है। अब इसी तरह सिमिलरली हम R2 निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, P2 वाला फॉर्मूले से, P2 V² R2। वोल्टेज सही है हमारा, सेम है, इसीलिए हम V2 नहीं ले रहे, ठीक है। वोल्टेज सेम, जब भाई सर्किट पैरेलल होती तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हम P2 वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, R2 V² P2। तो R2 हमारा क्या आ जाएगा, R2 हमारा आ गया V² क्या है 220 into 220 अपॉन P2 की वैल्यू यहाँ पे 40 है, इसमें इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया हमारा 4840 अपॉन 4, दिस इज 1210। तो हमारा जो R2 आ गया है वो 1210 ओम आ गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अब हम यहाँ पे R2 वाला पॉइंट लिख लेते हैं 1210 ओम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास R1 है, हमारे पास R2 है, अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है, क्योंकि हमें टोटल करंट निकालनी जो सोर्स से निकल रही है। तो 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equals to 1 upon Rp। R1 और R2 की वैल्यू रखो, जो कि है 484 plus 1 upon 120। इसका LCM लेंगे तो आएगा 0242, ठीक है। इसका जो LCM लेंगे तो ये आएगा। अब इसको इससे कितनी बार करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ये आपको करना आना चाहिए। ये आ गया 7/2420। ये है किसकी वैल्यू, 1 upon Rp की वैल्यू। सो Rp क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2420/7। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 × 7 तो ये आएगा 7 × 3 = 21, 3 2 7 4 = 28, 40 7 5 = 35.7। तो आपका जो Rp आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आ गया 345.7 ओम, ठीक है। तो हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन हो गई है। अब हमारे पास Rp की वैल्यू आ गई है, तो अब ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है, R1 R2 और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें वोल्टेज पता है, सिंस वोल्टेज की वैल्यू है 220 वोल्ट, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 345.7 ओम। तो दिखा दीजिए बाय ओम्स लॉ, V = I Rp। तो I यहीं पे रहेगा, R डिवाइड चला जाएगा, V/Rp is equals to 220/345.7 एम्पियर। अब आप इसको डिवाइड करके भी जो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसकी वैल्यू मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये अप्रोच होगी आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि द पावर रेटिंग या द रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज, पावर इज 60 वॉट एंड वोल्टेज इज 240 वोल्ट, ठीक है। तो बल्ब की आपको रेटिंग, कोई एक बल्ब है उसकी रेटिंग दी है। रेटिंग का मतलब है पावर कंजप्शन और वोल्टेज और कभी और करंट भी दिया रहता है कि कितना करंट ये बियर कर लेगा, ठीक है। आपके चार्जर और इन सब में ऐसा रहता है, लिखा रहता है। तो पावर वो है 60 वॉट कंज्यूम करता है और जो वोल्टेज उसका किसको वर्क करता है 240 वोल्ट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन, यानी सबसे पहली चीज तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है।
जब ये बल्ब ऑन हो, ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, किसके लिए? बल्ब के लिए। फिर वो कह रहे हैं अब रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, नाउ फाइंड द, अब ये दूसरा पार्ट है, नाउ फाइंड द पावर कंजम्पशन व्हेन वोल्टेज इज ड्रॉप टू 192 वोल्ट। ठीक है, मेरे को समझ में आया? पहले ये बता रहे हैं कि रेटिंग उसकी है कि इसका पावर दिया है, वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस निकालना है बल्ब का। फिर सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द पावर कंजम्पशन व्हेन द वोल्टेज इज ड्रॉप्ड टू 192 वोल्ट एंड फाइंड द करंट, करंट कितनी निकल रही है। तो हमें ये तीन चीजें निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा ऑन करने का मतलब है कि ये जो ये वोल्टेज जिस पे वर्क कर रहा है इसी पे ये वर्क करेगा, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो यही होगा, पावर भी हमारा यही होगा जो कि दिया हुआ है। तो ऑन होने का मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ऑन का मतलब है कि जो इसकी रेटिंग है उसी पे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो यही 240 वोल्ट होगा। अब हमें आर निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम पावर का फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे। P1 इज इक्वल टू पावर का ऐसा फॉर्म है इसमें V और R का रिलेशन हो। और ध्यान रहे एक चीज कि हम कोई भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन या एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे सर्किट में, तो हम V और R का ही फॉर्मूला लगाएंगे, I उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो हाउस होल्ड है उसमें पैरेलल सर्किट लगी होती है और पैरेलल में करंट डिफर करता है, करंट बढ़ जाता है, हर बल्ब हर जगह करंट अलग अलग होता है, इसीलिए वोल्टेज कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम वोल्टेज को ही यूज करते हैं और रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, V और R का रिलेशन। तो V और R का रिलेशन क्या है? क्या है? V1 स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये रिलेशन है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। हम ये रिलेशन यूज करते हैं। तो अब हमें दिया है पावर, तो हमें निकाला तो R, तो हम R को यहाँ ले लें, तो V1 स्क्वायर अपॉन P1 ये हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो V1 स्क्वायर इज 240 स्क्वायर यानी 240 इंटू 240 अपॉन पावर 1 इज 60। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया है वो आ गया है 400, 4 4 16, 4 2 8 9, 960 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब। अब रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, हमारे पास जो डाटा आ गया है वो तो ये आ गया कि रेजिस्टेंस जो बल्ब का है वो 960 ओम है, ये हमको मिल गया। ठीक है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, पहले पार्ट में मैं रेजिस्टेंस बता रहा था। अब सेकंड पार्ट ये है कि अगर वोल्टेज उसका 192 यानी वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाए कहां पे आ जाए, 192 वोल्ट पे आ जाए, तब वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा पोर्शन खत्म। ये पोर्शन हमें दिया था रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अब हमें पावर कंजम्पशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, V और R इसी फॉर्मूले पे फिर से पुट करेंगे। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, हमने R निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इस पोर्शन पे आ जाते हैं, तो हमारा जो पावर का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पावर दूसरी पावर कंजम्पशन दूसरा है तो उसको P2 ले लेते हैं। P2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन R। रेजिस्टेंस बल्ब का सेम है इसीलिए हम इसको R ही लिख रहे हैं, ना कि R2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें P2 निकालना है, तो P2 निकालने के लिए हम V2 जो है 192 इंटू 192, क्योंकि V2 स्क्वायर है, V2 ये है और R हमने अभी निकाला है 960। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 4 16, 4 8 32, 4 2 8, 4 4 16। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 192 अपॉन 5, 5 3 15, 5 8 40। तो हमारा जो पावर कंजम्पशन आ गया वो 38.4 वॉट आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से P2 निकाल लिया, तो P2 क्या आ गया, 38.4 वॉट। ठीक है, अब थर्ड पोर्शन जो कह रहा है, थर्ड पोर्शन कह रहा है करंट निकालने के लिए। तो करंट का मतलब ये बल्ब ऐसे लगा होगा, वोल्टेज उसको मिल रहा होगा। ठीक है, अब करंट भी इस, ठीक है, तो अब जो भाई यहाँ पे वोल्टेज है, तो वोल्टेज कौन सा,
भाई ऑन कर दिया, उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि हम सेकंड पार्ट पे आ गए, तो सेकंड पार्ट पे बोल रहा है कि पावर निकालो और करंट निकालो, तो हमारा जो वोल्टेज होगा यहाँ पे ये यही वाला वोल्टेज होगा। हम वोल्टेज कौन सा यूज करेंगे, 192 वोल्ट वाला ही यूज करेंगे, ना कि फर्स्ट पार्ट वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो 192 वोल्ट है, रेजिस्टेंस जो आ गया वो 960 ओम है। बाय ओम्स लॉ V2 is equals to IR, तो हमें निकालना है I is equals to V2 by R। V2 is 192 and resistance is 960। हमने पुट कर दिया और हमारा आंसर जो आया है वो डिवाइड करेंगे अभी, तो 4 4 16, 4 8 32, 4 1 4, sorry 4 2 8, 4 4 16, 48, 5 240। तो हमारा जो करंट आया है वो 1/5 आया है, जिसको डिवाइड करेंगे तो 0.2। तो करंट जो यहाँ से निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 0.2 एम्पेयर निकल रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आ गया करंट 0.2 एम्पेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हमने पावर और वो उसका वोल्टेज वो रेटिंग दिया हुआ था, जब ऑन किया तो हमें निकालना था रेजिस्टेंस, तो उसकी टेक्निकली वो उस बल्ब की रेजिस्टेंस हो गई जो चेंज नहीं होगी जब तक हम क्या नहीं चेंज करेंगे, टेम्परेचर या कोई फिजिकल चीज क्वांटिटी उसकी चेंज नहीं करते या फिजिकल कंडीशन। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब वो बोल रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया 192, तो निकालो पावर कंजम्पशन और करंट, तो हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा 192। अब हमारे पास R आ गया, तो हमने P2 यानी पावर उसी बल्ब का पावर निकाल लिया कि अब वो कितना कंज्यूम करेगा जब वोल्टेज 192 है, और कितना करंट निकलेगी उससे। तो करंट जो सर्किट में दौड़ेगी वो 0.2 एम्पियर होगी। तो हमारे पास तीनों आंसर्स आ गए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ठोकिए, और ऐसे ही कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और फिजिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल के वीडियोस को देखते रहिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए और शेयर करिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं।